सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये क्वेश्चन पीएमटी 2014 का है। क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, तब तक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ मास। यानी मास की वैल्यू फोर्स के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में और टाइम के टर्म में क्या होगी। आपने देखा होगा, इसके पहले अगर वीडियो आपने देख करके यहाँ पहुँचे हों तो इसके पहले भी आपका वीडियो नंबर कौन सा बता दें, 20 नंबर आपने देखा होगा, ठीक है। 24 नंबर देखा होगा, जो उसमें नंबर 4 लगा होगा, 24। तो उसमें आपने देखे होंगे क्वेश्चन इस तरीके के बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बात करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। देखो, कह रहा है कि मास की वैल्यू फोर्स पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर कर रही है। यानी मास जो है वो फोर्स के टर्म में है, वेलोसिटी के टर्म में है, टाइम के टर्म में है। तो पहले तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढें जिसमें फोर्स हो, मास हो। तो जरा दिमाग लगाइए, एफ बराबर एम ए होता है, फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वी अपॉन टी होता है। अगर हम देखें तो एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है। तो एफ तो है यहाँ पर, और एफ बराबर एम ए होता है वी अपान टी, यानी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो एम की वैल्यू क्या निकली, एफ इंटू टी अपान वी, यानी एफ टी वी इनवर्स। ऐसा कुछ फॉर्मूला बना, ऐसे दिख रहा है ना, एफ टी वी इनवर्स, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, हम ये ढूंढ के ले आए। अब चूंकि हमारे पास एफ एम और टी के टर्म में क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला था, तो हम निकाल लिए। अब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो इंटर रिलेटेड नहीं होते, हमको ढूंढ के लाना पड़ता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो तरीका देखिएगा, ठीक है। हमने कहा देखिए, मास फोर्स के टर्म में है, तो फोर्स की पावर क्या हमको नहीं मालूम, तो हमने इसकी पावर ए मान ली, इसकी पावर बी मान ली, इसकी पावर सी मान ली। डायमेंशन चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ पहुंचिएगा, बार बार हम कहते हैं आपसे। तो अब डायमेंशन लिखिए, तो मास की डायमेंशन तो एम हो जाएगी। अब देखो, जो यहाँ नहीं होता उसकी पावर 0 लिखते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। एफ फोर्स है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी इनवर्स 2 की पावर ए। वी वेलोसिटी है, इसकी होती है एल टी इनवर्स 1 की पावर बी, और टी टाइम है, उसकी टी होती है की पावर सी। तो ये हो जाएगा एम। यहां पर देखिए, एम की पावर ए आएगा, और कहीं एम है नहीं, तो काम खत्म। एल की पावर यहां पर ए आएगा, यहां पर प्लस का बी हो जाएगा, भाई यहां पर बी होगा, यहां ए होगा। पावर 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 मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जैसे एल की पावर 1 ये है और एल की पावर ये होल पावर ए है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा आपने। और टी की पावर क्या है, माइनस का 2a है, माइनस का b है और प्लस का c है। तो दोनों तरफ पावर को इक्वेट कर दें, तो m की पावर a यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। तो a 1 आ गया, तो आपका हल्का सा फॉर्मूला बन गया, f की पावर 1 मिल गया। आपको अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें f की पावर 1 दिया हो अकेले और कहीं ना दिया हो, सही कर दो। और l की पावर क्या है, a प्लस बी, यहाँ l है नहीं, तो b की वैल्यू आएगी माइनस ए, यानी -1। तो b की वैल्यू -1 होगी, तो v की पावर -1 हो गई, ठीक है। t की पावर क्या है, -2a माइनस बी प्लस सी, यहाँ 0, तो यहाँ है नहीं, t जो है नहीं उसकी पावर क्या होगी, 0। a निकाल चुके हैं 1, तो ये -2 हो जाएगा, माइनस b निकाल चुके हैं -1, तो +1 हो जाएगा, प्लस c बराबर 0, तो ये -1 होगा, प्लस c बराबर 0, c की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ t की पावर 1। तो एफ वी इनवर्स टी अभी हमने निकाला था फॉर्मूले से, तो वो बाई चांस की बात थी, एक फॉर्मूला हमारे यहाँ डायरेक्ट एफ वी टी और एम के बीच में आ गया था। ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है, बहुत सारे रिलेशंस बनाने पड़ सकते हैं, इसलिए वो वाला ट्राई करिएगा तब जब कंफर्म आपको मालूम, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक। तो बहुत इजी आते हैं, देखा टफ नहीं है, थोड़ा सा तो आपको डिवोशन चाहिए और थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।